नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में देख चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें कि हमने बटन्स, इवेंट हैंडलिंग, फॉर्म्स कैसे यूज़ करते हैं, साथ में हम कंडीशनल रेंडरिंग कैसे यूज़ करते हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी इस प्लेलिस्ट की वीडियोस में। तो ये वीडियो हमारा होने वाला है लिस्ट एंड कीज़ के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट में लिस्ट को रेंडर करते हैं और उन्हें यूनिक कीज़ के साथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लिस्ट का इस्तेमाल यूआई एलिमेंट्स जैसे कि लिस्ट या टेबल्स को रेंडर करने के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिस्ट्स इन रिएक्ट। रिएक्ट में हम मैप फंक्शन का इस्तेमाल करके एरेज को इटरेट कर सकते हैं और उन्हें यूआई एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हम लिस्ट को रेंडर कर सकते हैं ईजिली। तो कैसे हमें इसका यूज़ करना है, वो हम एक बार एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक नया कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे, और इस कंपोनेंट में आप लिस्ट एग्जाम्पल नाम इसका ले लेंगे, लिस्ट एग्जाम्पल डॉट जीएस। ठीक है। अब आपको जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है वो सेम रहेगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इसके बाद में अब आप यहाँ पे एक कंपोनेंट तैयार करेंगे। कंपोनेंट जो रहेगा हमारा वो सेम रहेगा, फंक्शन लिस्ट एग्जाम्पल। लिस्ट एग्जाम्पल कंपोनेंट हमारा यहाँ पे रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे कंपोनेंट राइट करेंगे तो आप यहाँ पे एक रिटर्न कर देंगे जो भी आपका कंपोनेंट का कंटेंट रहेगा। ठीक है। बट उससे पहले आपको क्या रिटर्न करना है, उससे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक एरे ले लेते हैं। ठीक है। तो एरे लेने के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्स्ट फ्रूट्स। ओके। अब एरे जावास्क्रिप्ट में आपको पता है कैसे होती है। यहाँ पे आप एप्पल, एप्पल के बाद में आप यहाँ पे बनाना, उसके बाद में आप यहाँ पे ऑरेंज, एक और एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे हम इसका, जिसको हम बोल देंगे मैंगो। ठीक है। तो ये आपने एक एरे बना ली, जो कि आपको पहले से पता होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे एरे को बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद में अब हमारा काम क्या है कि इस लिस्ट को रेंडर करना अपनी यूआई में। ठीक है। तो अब हम लिस्ट को रेंडर करने के लिए क्या कर सकते हैं, सो सिंपल सा है हमारे पास, हमें एक लिस्ट को रेंडर करना है। तो अगर हम लिस्ट को रेंडर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लें या फिर हम ऑर्डर्ड लिस्ट बना लें। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लेके चल रहा हूँ, आप चाहें तो इसको ऑर्डर्ड लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक एलिमेंट बनाऊंगा, यूएल। अब इस यूएल के अंदर जो मेरे ये फ्रूट्स वाला जो एरे है, इसको मैं रेंडर करूँगा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जेएसएक्स में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे है उस एरे पे हम मैप फंक्शन को रन करेंगे। ठीक है। जैसे ही हमने मैप फंक्शन यहाँ रन करा, मैप फंक्शन के अंदर ये मैप फंक्शन रहा, इस मैप फंक्शन के अंदर हम एक यहाँ पे एरो फंक्शन पास करेंगे। अब इस एरो फंक्शन का काम क्या होगा, ये एरो फंक्शन हमें बताएगा कि इस मैप के जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ हमें क्या करना है। ठीक है। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ले लेते हैं फ्रूट, जिससे हमें ये रहेगा कि हम किस फ्रूट के साथ काम करें, बेसिकली जो हमारा कंटेंट है एरे का वो। इसके बाद में हम ले लेते हैं एक इंडेक्स, जिससे हमें ये पता रहेगा कि ये जो करंट फ्रूट है ये किस इंडेक्स पे वर्किंग में है फिलहाल। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद में बहुत सिंपल सा काम रह जाता है आपका। आप यहाँ पे एक एल आई टैग लगाएंगे, और आपको पता है जब लिस्ट के साथ हम काम करते हैं, एल आई टैग के साथ हम काम करते हैं तो हमें एक की वैल्यू की देनी पड़ती है। तो जब हम इसकी की देंगे तो की में हम क्या कर देंगे, इंडेक्स दे देंगे। ठीक है। और उसके बाद में हम इसको यहाँ पे बंद करेंगे। ठीक। जैसे हमने इसको बंद करा तो हमारे पास क्या हुआ, एक एल आई टैग बन गया है। ठीक है। जैसे ही हमारे पास में एल आई टैग बन गया है, एक एल आई एलिमेंट पूरा बन गया है, तो हमने यहाँ पे इसका की दे दिया है, जिस की में हमने इसका इंडेक्स दिया है। बट हमें क्या देना है, इसकी वैल्यू भी देनी है। तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
एक फिर से हम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यहाँ लगाएंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे फ्रूट का नेम पास कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में एक एल आई एलिमेंट बन गया है। ठीक, तो अब जब आप इसको चेक करेंगे तो ये क्या करेगा, वन बाय वन एक लूप की तरह चलता जाएगा मैप फंक्शन, और वन बाय वन एल आई एप्पल के लिए, बनाना के लिए, ऑरेंज के लिए, ये यहाँ पे इसको बना देगा। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हमारे पास में क्या बन के आ जाएगा, यू एल एल आई, सेकेंड एल आई एलिमेंट, थर्ड एल आई एलिमेंट, इस तरीके से। ठीक, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, और हमारा जो मेन कंपोनेंट है उस मेन कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे। जैसे ही हमने इस कंपोनेंट को यहाँ मेन कंपोनेंट के अंदर इंसर्ट करा और इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एक वार्निंग मिल रही है, बट देख लेते हैं एक बार पहले हम इसको रन करके, क्योंकि सिर्फ वार्निंग है, एरर नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देखेंगे हमारे पास में जो डेटा था, हमारे पास जो डेटा आना चाहिए था, रिक्वायर्ड जो लिस्ट है वो नहीं आई है। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसको जब हमने फिगर आउट करा तो हमने ये पाया कि जो मैप फंक्शन है इसके अंदर हमने जो एरो फंक्शन लगाया है, ये बेसिकली कुछ एक्सपेक्ट करता है कि ये हमें कुछ रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे जो एल आई हमने बनाया है हम इसको यहाँ पे रिटर्न करेंगे, और जब हम इसको सेव करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे विदाउट एनी वार्निंग्स और एरर्स यहाँ पे हमारा वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब हम यहाँ पे अपना चेक करेंगे, तो जो भी लिस्ट थी हमारी, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ये हमारी प्रिंट हो गई है। ठीक है, और अगर हम इसमें कुछ और लिस्ट ऐड करते हैं तो वो भी हमारी यहाँ पे ईजिली हो जाएगी। ठीक है, तो आप फिर से आएंगे तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड करा उस एरे के अंदर, तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट आ गया। तो एक बार एक्सप्लेनेशन इसका हम देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एक एरे फ्रूट्स बनाया है जिसमें कुछ फ्रूट्स के हमने नेम लिए हैं। फिर हमने एक मैप फंक्शन का इस्तेमाल किया है फ्रूट्स एरे को इटरेट करने के लिए, और हर एक फ्रूट के लिए एक एल आई हमने बनाया है, और हर एल आई एलिमेंट के लिए हमने की एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस वीडियो में होने वाला है वो है कीज इन रिएक्ट। कीज रिएक्ट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इस एल आई वाले में यूज किया है की का, तो इसमें क्या हुआ है, जो इंडेक्स है वो यूज हो रहा है इस की को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो हर लिस्ट आइटम को एक यूनिक की देना इंपॉर्टेंट है ताकि रिएक्ट सही तरीके से अपडेट कर सके। अब इसका हम एक हैंड्स ऑन एग्जांपल देख लेते हैं। तो हैंड्स ऑन एग्जांपल देखने के लिए हम एक अलग से एग्जांपल देखेंगे। इसमें आपने ऑलरेडी देख लिया कि किस तरीके से हमने यहाँ पे की दी हुई है, बट इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट के साथ में कीज का एग्जांपल देखेंगे। तो एक हम नया कंपोनेंट बना लेते हैं, कीज एग्जांपल, लिस्ट कीज डॉट जेएस। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे इसको बनाया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम हमारा जो रहता है मेथड, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन यूजर लिस्ट, हम बनाएंगे एक फंक्शन यूजर लिस्ट। यूजर लिस्ट बनाने के बाद में हम यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर देंगे यूजर्स, और इस यूजर्स के अंदर हम अपना जेएसएक्स का कोड है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। इस जेएस के कोड के अंदर हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं यूएल। इस यूएल के अंदर हमें क्या करना है, यूजर्स को हमें मैप कराना है। ठीक है, तो यूजर्स जो डेटा हमारे पास इनपुट में आ रहा है फ्रॉम प्रॉपर्टीज, तो हम यहाँ पे करेंगे यूजर्स डॉट मैप, हमने यूज करा। इसमें हमने एक यूजर सिंगल ले लिया, और इस सिंगल यूजर पे हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाया, और इस एरो फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन करा, और इसके अंदर हमने क्या करा, रिटर्न करवाया एक
li, और इस li के अंदर हमने क्या करा, सबसे पहले हमने की दी। की हमारी क्या हो सकती है, यूज़र डॉट id, और हमारे पास बची वैल्यू, तो वैल्यू पे हम दे सकते हैं यहाँ पे यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट नेम। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरी लिस्ट को यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब जैसे हमारी लिस्ट तैयार हो गई, जैसे हमारी एक लिस्ट यहाँ पूरी तैयार हो गई है, उसके बाद में हम यहाँ पे नेम के साथ साथ यहाँ पे हम इसका ईमेल भी दे सकते हैं। ईमेल देने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही हम चीज़ यूज़ करेंगे, यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने अपना ये जो है बंद करा। अब हम एक फंक्शन और बना लेते हैं। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, फंक्शन लिस्ट, लिस्ट कीज हमने एक यूज का फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर्स हम डिफाइन कर लेंगे, कॉन्स्ट यूजर्स, और यूजर्स के अंदर हम यहाँ पे एक एरे ले लेंगे। उस एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट में हम एक पहले नेम, आईडी, कॉलन 1, नेम, नेम के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। मैं अपना नेम ले लेता हूँ, विकास। उसके बाद में आप यहाँ पे ईमेल ले लेते हैं। ईमेल के अंदर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे xyz@gmail.com। तो यहाँ पे एक हमने यूज़र बना लिया। सेकंड यूज़र हम यहाँ बना सकते हैं। सेकंड यूज़र के लिए आपको सेम करना होगा, तो आपने यहाँ पे सेकंड यूज़र बना लिया। फिलहाल मैं यहाँ पे 2 ही यूज़र बना रहा हूँ, तो जिससे कि ईज़ी हो जाए आपका काम करना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है इस यूज़र लिस्ट को, जो हमने ऊपर यूज़र लिस्ट बनाया है, यूज़र लिस्ट। और हम इसमें क्या करेंगे, यूज़र्स के पास हम यूज़र्स जो हमने बनाया है वो हम यहाँ पास कर देंगे। हमने यूज़र्स पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद में हम चेक करेंगे, इसको हम यहाँ बंद करेंगे। अब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिस्ट कीज़। ठीक है, अब ये एग्जांपल थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है और इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक सिंगल फाइल के अंदर 2 कंपोनेंट्स बनाए हैं। एक कंपोनेंट पहले हमने बनाया है जो हमारी यूज़र लिस्ट को यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और दूसरा हमने एक बनाया है जिसमें हम लिस्ट कीज़ के अंदर जो हमारा पहला यूज़र कंपोनेंट है उसको यहाँ पे हम यूज़ करके उसके यूज़र्स को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको ये पता चल रहा है कि एक कंपोनेंट को हम दूसरे कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया। इस दूसरे फंक्शन में हमने यूज़र्स लिया और इस यूज़र्स को इस यूज़र लिस्ट वाले फंक्शन में हमने पास कर दिया। अब इसी लिस्ट कीज़ को हम यहाँ पे कॉल करेंगे अपने मेन कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब हम अपने मेन कंपोनेंट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट कीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे और हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे आप चेक करेंगे यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है प्रोजेक्ट। अब हम आएंगे वापस, तो आप यहाँ देखिए आपको दोनों यूज़र का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इनकी जो कीज़ है वो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि इसकी कीज़ जो है यहाँ पे वो भी आपको शो हो जाएगी। इस हैंड्स ऑन एग्जांपल में हमने एक यूज़र लिस्ट कंपोनेंट बनाया है जो एक लिस्ट को यूज़र्स को रेंडर करता है। हर यूज़र के लिए हमने आईडी को यूनिक के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरीके से हम रिएक्ट में लिस्ट को रेंडर कर सकते हैं और कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो में तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।